थोड़ा सा मेरी बात को सुन लीजिएगा, क्योंकि एक तो ये जो आजकल के नए बच्चे हैं ना, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल तक की जिनकी उम्रें हैं, बिकॉज मैं ये उम्र गुजार के आया हूँ ना, तो मुझे बड़ी क्लियरिटी के साथ इस चीज़ का एहसास है कि इस उम्र में जब इंसान होता है ना, तो वो उसको लगता है कि दुनिया उसकी वजह से ही चल रही है, या जो उसकी थॉट्स हैं अगर वो किसी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएं तो दुनिया तब्दील हो जाएगी, मुल्क बेहतरीन हो जाएगा, सारे मामलात जो है वो सुलझ जाएंगे, या फिर शायद जो थॉट्स उसके जहन में आ रही हैं वो किसी और के जहन में नहीं आ सकती या नहीं आ रही। वो वाहिद बंदा है जिसको सब कुछ सही सही समझ में आ रहा है, और इस चक्कर में इंसान कूल बनने की भी कोशिश करता है। बनने से मुराद ये होती है कि वो हर उस चीज को अडॉप्ट करता है जिससे ये तासुर जाए कि शायद वो बहादुर है, या शायद ये तासुर जाए कि वो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स रखने वाला है, यानी कि कोई ऐसा आदमी है जो कि भीड़ चाल से अलग चलने वाला आदमी है। और इस चक्कर में बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो बनाए गए हैं रोल मॉडल्स बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं जो थोड़ा सा अपने मजहब से हट के, या यूं कह लीजिए कि कूल बनने के लिए कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, इससे बड़ा तो कोई मजहब नहीं, हमारा तो कोई मजहब नहीं, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। एक इस तरह की भी मखलूक पाई जाती है जो इस तरह की भी बातें करती है। सो वो क्या करते हैं कि वो हर मजहब का एहतराम करते हैं, हर मजहब के हवाले से आवाज उठाते हैं सिवाय अपने मजहब के हवाले से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हमारे जो सिख भाई जो पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आप गुरुद्वारा में जाएं, मैं हर गुरुद्वारा में जा चुका हूं, मैं नानकाना साहब विजिट कर चुका हूं, मैं उसके बाद पंजा साहब विजिट कर चुका हूं, मैं करतारपुर विजिट कर चुका हूं, इवन खड़क सिंह की जो हवेली है, जैसे ही आप लाहौर में दाखिल होते हैं, और लाहौर में नहीं इनफैक्ट शाही किला में जब आप दाखिल होते हैं तो इंट्रेंस के बिल्कुल साथ एक गुरुद्वारा है, वो अलाउड नहीं है। जैसे नानकाना साहब तो ओपन फॉर पब्लिक है, पंजा साहब ओपन फॉर पब्लिक है, और करतारपुर साहिब जो है वो भी ओपन फॉर पब्लिक है, लेकिन वो वाला जो गुरुद्वारा है वो ओपन फॉर पब्लिक नहीं है। लेकिन समहाउ PR वगैरह लगा के, रिक्वेस्ट वगैरह करके मैंने वो भी विजिट किया है। तो वहाँ पे कानून है कि जब आप उस प्रेमिसेस में दाखिल होंगे, किसी भी गुरुद्वारा में दाखिल होंगे, तो आप बिना सर ढांपे नहीं दाखिल हो सकते। मतलब हम तो कहते हैं ना कि सिर्फ खातून का सर ढका होना चाहिए, वो कहते हैं खातून हो या मर्द हो सर ढका होना चाहिए, और मैं बहुत एहतराम करता हूँ इस चीज़ का। तो जब भी हम जाते हैं तो हम सर ढांप के जाते हैं। आप कभी उनको कहें कि जी इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, मैं सर ना भी ढांपूं तो क्या फर्क पड़ता है, वो कभी भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसी तरह जितने भी मज़ाहिब हैं, आप हर मजहब का देखें, हर मजहब का एक अपना अपना उन्होंने एक मुकद्दस कह लें कि सिंबॉलिकल जेस्चर्स बनाए हुए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि होने चाहिए, हमें एहतराम करना चाहिए उनका। इवन ये अगर आप जाएं ये जो है यार किला कटास राज, ये चकवाल के पास है, वहाँ पे अगर जाएं तो वहाँ पे एक मंदिर है जो कि अभी भी एक्टिव है। एक्टिव से मुराद ये है कि वहाँ पे तमाम तर मूर्तियाँ वगैरह मौजूद हैं। वहाँ पे जो थोड़ी बहुत कम्युनिटी है हमारे हिंदू बहन भाइयों की, वो वहाँ पे जाती है, अपनी इबादत करती है। तो मैंने वो भी विजिट किया। जब मैं वहाँ गया तो मैं जूते उतार के गया, ऑल्दो के मेरे साथ कुछ लोग मौजूद थे जो कि थोड़ा सा आप कह लें कि वो होता है ना, चूंकि वो उस एज ब्रैकेट में थे जहाँ पर थोड़ा सा होता है कि नहीं हम तो बड़े कूल हैं। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। हर एक शख्स की जो इबादत की चीज़ है उसको मुकद्दस जानना चाहिए। वो सही है गलत है उसका जवाब उसने खुद देना है। बाहर क्या है, ये बताने का मकसद ये था। इसी तरह जैसे हर मजहब के एक सिंबॉलिकल जेस्चर्स हैं, उसी तरह इस्लाम के भी एक सिंबॉलिकल जेस्चर्स हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि कहीं पर अगर किसी की चोरी हो जाए तो हम कहें जी इसमें इस्लाम की गलती है, किसी का माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह किसी के साथ ज्यादती हो जाए तो हम कहें जी ये इस्लाम का प्रॉब्लम है। या कोई दाढ़ी वाला कोई काम गलत कर दे तो देखें, दाढ़ी तो हमारे सिख भाइयों की भी है, दाढ़ी तो हमारे बाकी जो आजकल तो लोग फैशन के लिए भी रखते हैं। तो किसी भी चीज़ को स्टीरियोटाइप करना बिल्कुल गलत है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, आप नए बच्चों को देखेंगे ना, नए से मुराद मैं अपनी उम्र के साथ कंपेयर करूँ तो 19 से लेके 22-23 साल की उम्र तक आप इनके अंदर एक रविश पाएंगे, और ये हमारे अंदर भी थी, ये हमारे बाद आने वालों में भी होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इस एज ब्रैकेट में बच्चों को लगता है कि यार हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात करेंगे, हम जहां पर हर जगह पे इस्लाम 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 का जिक्र हो रहा है, हम जरा मुल्लाइज्म के अगेंस्ट बात करेंगे तो हम बड़े कूल लगेंगे, या हम बहादुर लगेंगे, हम आउट ऑफ द वे लगेंगे। फिर इस तरह के हमारे रोल मॉडल भी यूट्यूब के ऊपर 2-4 ऐसे स्पीकर्स हैं जो कि बोलते हैं और वो उनको लोग आइडियलाइज कर लेते हैं। फिर तो ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल भी कूल नहीं बनाएगा। आप हक गोई के साथ बात करें, चाहे वो किसी के हक में हो या अपने हक में हो, हक गोई आपने नहीं छोड़नी, है इंपॉर्टेंट होता है।
जैसे बहुत सारे लोग खुदा ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन होता है माशरे में ना कि प्राइवेट स्कूल्स में कुछ पार्टीज वगैरह हो रही हों, कुछ इस तरह के मामलात हो रहे हों। जैसे भी पिछले दिनों एक बहुत ही फजूल किस्म का गाना आया था, गाना भी उसको नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल एक खच थी। मैं अब ऑन एयर बैठा हूं तो मैं जाहिर है तहजीब के दायरे में रहते हुए गुफ्तगू कर सकता हूं, अदरवाइज बहुत ही फजूल सा एक गुफ्तगू थी जिसमें धीनू स्कूलों हटा लाया उसे डांस कर दी पई। आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो चले बहुत लकी हैं आप, देखिएगा नहीं। दैट वाज समथिंग लाइक कि धीनू स्कूलों हटा लाया उसे डांस कर दी पई, व्हिच मीन के बेटी को स्कूल से हटा लो, वहां पे डांस कर रही है। तो किसी ने अब बजाय इसके कि उसको रोकते कि तुम क्या फजूल बात कर रहे हो, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता। उसके काउंटर नैरेटिव पे बात बननी शुरू हो गई, जी मदरसे से बच्चों को हटा लो, वहां पर ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है। देखिए, नाम मदरसा जो है वो नाच गाने की जगह है, खुराफात होने की जगह है, ना स्कूल खुराफात होने की जगह है। दोनों चीजें, दोनों जगह जो हैं वो इल्म हासिल करने के लिए हैं। आप इल्म सिखाएं, हाँ को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आप भंगड़ा सिखाएं, आप पतंग सिखाएं, वो एक अलग चीज है। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम दो एक्सट्रीमिस्ट में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं ना। बजाय इसके कि हम जो है वो ये कहें कि जी वो जो फजूल बात कर रहा है कि धीनू स्कूलों हटा लाया उसे डांस कर दी पई, यार क्या फजूल आदमी, हम आगे से मदरसे को बीच में ले आते हैं। और ये अमूमी तौर पर आप देखिएगा। इसी तरह मैं आपको एक और बड़े मजे की एग्जांपल देता हूँ। ये जो मुहर्रम शुरू होता है तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अकायद के बारे में बात करते हैं कि जी ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, कुरान इस चीज की इजाजत देता है, इस चीज की इजाजत नहीं देता, अपने आप को मारना नहीं, फलां जो भी है, हर इंसान के अपने अपने कायदे हैं, ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन आप नोट कीजिएगा कि वो यजीद के खिलाफ कभी कोई बात नहीं करता। सो इससे ये साबित होता है कि हम सब अपना अपना नैरेटिव कहीं ना कहीं बिल्ड करना चाहते हैं। सो इसी तरह जैसे वो उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, उन साहब ने कहा कि जी मैं 3 बजे क्या, मैं 4 बजे भी किसी से मिलने जाऊं तो ये मेरा राइट है कि मैं मिलने जा सकता हूं। अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि यहां तक तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो किसी भी टाइम मिलने जाएं। ये तो हर इंसान के पास एक राइट है ना कि एक शख्स अगर उसको बुला रहा है और बुलाकर 5-6 बंदे आगे से उसने बिठा लिए और आगे से इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी की है तो ये तो एक क्राइम है, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। और इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक वो जो खातून है, मैं नाम मुझे याद है, लेना मैंने इसलिए नहीं है बिकॉज कभी भी हम हेट स्पीच नहीं करते। वो जो खातून है उनके ऊपर FIR हो गई है, उनके ऊपर केस खुल गया है, मुकदमा हो गया उनके ऊपर भी और वो जो बाकी 6-7 लोग थे उनके ऊपर भी। क्रिमिनल एक्टिविटी थी तो ही FIR हुई है। लेकिन अब इसका जो दूसरा रुख है ना, वो कह रहे हैं कि मैं किसी से भी मिलने जा सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ज्यादा तब है जब आपकी एक नॉर्मल लाइफ हो ना। जैसे वकार ज़का है, आप शायद जानते ही होंगे, शायद नहीं यकीनी तौर पर जानते होंगे। उनका एक लाइफस्टाइल अगर आप देखें तो एक ओपन लाइफस्टाइल है उनका। ये मैंने वकार ज़का की एग्जांपल कोट इसलिए किया है क्योंकि वो खुद भी अपने लाइफस्टाइल को लोगों के सामने रखते हैं, मंजर आम पर रखते हैं। अगर उस तरह का एक लाइफस्टाइल हो तो हम कहते हैं भाई जाहिर है घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज करते हैं, एक नॉर्मल रूटीन है उनकी। किसी के घर चाहे 3 बजे जाते, सुबह 4 बजे जाते, 5 बजे जाते। लेकिन एक ऐसा आदमी जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठ के या टेलीविजन के ऊपर बैठकर इखलाकियात के दर्स देता है, अक्लमंदी के दर्स देता है और दानिश्वर भी बना बैठा है, ठीक है। और जाहिर है वो खुद नहीं बना, हम ही ने बनाया है उसको। उनके ड्रामास देखते हुए, उनकी ड्रामास को इतना सराहते हुए कि टीवी चैनल कभी भी, एक चीज याद रखिएगा कि टीवी चैनल्स वाले कभी भी उस बंदे को नहीं बुलाते कि जिनके हवाले से उनको ये पता हो कि यार ये बंदा बहुत अच्छी गुफ्तगू कर लेगा या बड़ी दानिशमंदी की बातें करेगा, बड़ी अक्लमंदी की बातें करेगा। मीडिया हमेशा उसी बंदे को बुलाएगा जिसके ऊपर रेटिंग आएगी। अब मैं आपको एक बहुत मजे की एग्जांपल देता हूँ। हम सब चाहत फतेह अली खान के ऊपर उनको ट्रॉल भी करते हैं, उनके बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। लेकिन अभी 14 अगस्त का इवेंट हो रहा है ह्यूस्टन में, अमेरिका में, जहां पर फरहान सईद परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पर अहमद जानजेब परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये दो कितने बड़े नाम हैं, ये दोनों कितने बड़े नाम है पाकिस्तान के म्यूजिक इंडस्ट्री के। अहमद जानजेब को तो खैर आप छोड़ ही दें, ही इज अ लेजेंड। और फरहान सईद भी एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का। तीसरे सिंगर पता कौन है? चाहत फतेह अली खान। तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो उस बंदे के अंदर है कि जिस प्लेटफॉर्म पे फरहान सईद परफॉर्म कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे अहमद जानजेब परफॉर्म कर रहे हैं, वही प्लेटफॉर्म चाहत फतेह अली खान साहब को दिया जाएगा। तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो फिर ऐसा है जो उसके अंदर है, जो आप खरीदना चाहते हैं, जिसके आप मतलाशी हैं। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा शख्स जो कि 24 घंटे बैठ के जब भी आप उनको देखें
एक तो पता नहीं जब वो पैदाइश उनकी हुई थी तो तेजाब से उनका मुंह धुलाया गया था, एक ही जगह पर फिक्स हो गया है उनका जो एक्सप्रेशन है, 24 घंटे गुस्से में रहते हैं वो। वो इखलाकियात के दर्स देते हों, ये बताते हों कि लड़कियों को ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही फजूल बात है। बल्कि एक जगह पर तो उन्होंने कहा कि मैं सबा कमर के साथ इसलिए काम नहीं करूंगा क्योंकि वो गलत कपड़े पहनती हैं। भाई जो जैसे भी कपड़े पहनता है इसका उसके काम के साथ क्या ताल्लुक है? हाँ, आप उनको एक ऐसा रोल दे रहे हैं जिसमें आपको वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने, ईस्टर्न पहनने, यानी कि मशरकी कपड़े पहनने, शलवार कमीज पहननी, और वो कह नहीं जी मैं शलवार कमीज नहीं पहनती, मैं तो पहनूंगी पैंट शर्ट। फिर आप कह सकते हैं भाई मैं उसको इसलिए कास्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो सिर्फ वेस्टर्न कपड़े पहनती है। तो अपनी जाती जिंदगी में, निजी जिंदगी में कोई शख्स क्या करता है, इससे किसी को क्या मकसद है? सो बारकैफ एक ऐसी पर्सनालिटी जब आप बने हुए होते हैं कि आप दानिश्वर भी हैं, आप इखलाकियात का भी दर्स देते हैं, तो आप एक लड़की के मैसेज पे सुबह 4 बजे वहां पर पहुंच गए उसके घर में। ये बात आप कह रहे हैं जी जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि वो अकेली थी। वो अकेली थी या नहीं थी यार? मतलब हम लोग जो है, मतलब एज कंपेयर टू हिज पॉपुलैरिटी वी आर नोवेयर ना, जो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। हम जो है कोई हमसे रब्ता करे तो हमारी कोशिश होती है कि हम कहते हैं जी आप पब्लिक प्लेस पे कहीं पे मिल लीजिएगा या कहीं पे इवेंट पे मिल लीजिएगा। आप इतने मासूम हैं कि आपको किसी ने कहा कि जी मैं ड्रामा बनाना चाहती हूँ तो आप आ जाएं, और आपने कहा चलें जी मैं 4 बजे घर उसके पहुंच जाता हूँ। ऐसे तो नहीं होता। आप किसी पब्लिक प्लेस पे बुला सकते थे, किसी कॉफी शॉप पे बुला सकते थे, किसी और जगह पे बुला सकते थे। लेकिन चलें, बहरहाल हैविंग सेड दैट, नियत जो भी थी अल्लाह बेहतर जानता है, हम आपकी नियत पे शक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जो है वो एक्सेप्ट करनी बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिस्टेक उनसे भी हुई है। मिस्टेक नहीं बल्कि मैं फिर ये कहूँगा, एक्चुअली मैं कोई जजमेंट वाला जुमला पास नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग इंसानों को फरिश्तों के पैरामीटर पे परखते हैं। इंसान फरिश्ते नहीं होते, हमने जहन में उनको बना लिया होता है, वो एक अलग बात है। इंसान फरिश्ते नहीं होते, इसी तरह वो भी नहीं है। अब प्रॉब्लम ये तो एक मामला सामने आ गया ना, पता नहीं क्या मामलात होंगे और क्या नहीं होंगे। बहरहाल हैविंग सेड दैट, है तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ी देर पहले एक टॉपिक ऐसा है हमारे माशरे में कि जिसके अगेंस्ट अगर हम बात करें या जिसको थोड़ा सा तंज का शिकार करते हुए अगर हम बात करें तो हम समझते हैं कि हम बड़े कूल हैं या हम बड़े बहादुर हैं या हम आउट ऑफ द वे जाके बात कर रहे हैं। अच्छा, यही बच्चे कभी अपने बॉसेस के आगे ऐसे नहीं बोलते। सीधी सी बात है। अभी बात है, हो सकता है बहुत सारे लड़कियों को चुभेंगी भी जो मेरी बात इस वक्त सुन रहे होंगे, जो 21, 22, 23, 24 साल के नौजवान लड़के लड़कियां हैं। जब इनका बॉस ये बात करता है ना कि नहीं यार ये ऐसे नहीं है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स उठा के देखेंगे तो उसमें ये मलाला की बहुत तारीफ करते हुए नजर आएंगे। मलाला बहुत अच्छी हैं, मलाला ऐसी हैं, मलाला फखर हैं, मलाला प्राउड हैं। मेरी इस बारे में क्या राय है मैं उसको महफूज रखता हूँ, लेकिन कल ये किसी मीटिंग में बैठे और इनका बॉस कहे नहीं यार मलाला तो शी इज नॉट हीरोइन, कोई बहुत पॉजिटिव इमेज उन्होंने नहीं दिया पाकिस्तान का, वहां पर कभी भी आर्ग्यू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे बॉस बैठा है। सो इसलिए दूसरा जो टॉपिक है, मैंने कहा ना कि एक तो टॉपिक ये लाइक मजहब वाला, दूसरा टॉपिक है फेमिनिज्म, खवातीन की जो इज्जत है उसके ऊपर बात करना, उसकी हिफाजत करना। देखें, एक चीज जिंदगी में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने जब कहा ना कि माँ के पांव तले जन्नत है या बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है, सो हमें ये भी कैटेगोरिकली डिफाइन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक खातून है जो कि बिल्कुल भी बच्चे की परवरिश नहीं कर रही है, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश है, बिल्कुल उसको नहीं पता कि उसका बच्चा सही कर रहा है नहीं कर रहा है, जिंदगी में किस मकाम पर है किस मकाम पर नहीं है। तो क्या आप तब भी यही सोचेंगे कि हाँ जी इसके पांव तले जन्नत है? अब ये थोड़ी सी बात इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं ना कि माँ के पांव तले जन्नत है, तो ये उस माँ के पांव तले जन्नत है जो इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे बच्चों की परवरिश करे। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब माँ का रुतबा नहीं है, नॉट एट ऑल, लेकिन हमें अपनी अपनी जगहों पर यह भी समझने की जरूरत है कि जब अल्लाह ताला इतनी बड़ी चीज किसी को ऑफर कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो मेहनत भी दरकार होगी ना। अगर आप मुझसे पूछें
मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में एक जुमला कहा था, मैंने शायद कह दिया था और मैं आगे बढ़ गया था, मुझे आपके लिए थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था। वो ये था कि मैं कभी भी नहीं मानता कि मर्द और औरत बराबर हो सकते हैं, मैं कभी नहीं मानता इसके ऊपर। बल्कि मेरा एक छोटा सा मुबाहिसा भी हो चुका है बहुत अरसे पहले, कोई 4-5 साल पहले की बात है। मैं एक इवेंट पे गया तो वहाँ पे खातून थी, शी वॉज फेमिनिस्ट। तो जब उन्होंने गुफ्तगू स्टार्ट की हमने बड़े आराम से सुनी, लेकिन जब मैं डाइस पर गया, पोडियम पर गया, रोस्ट्रम पे गया, जब मैंने गुफ्तगू स्टार्ट की तो उन्होंने मेरी बात को काटा। तो मैंने बड़े अदब एहतराम के साथ उनको कहा, मैंने कहा मोहतरमा आपने बात की, हमने सुनी, अब मेरी बात सुनी, और मैं बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे आपकी समा तराशी हो या आपकी दिल आज़ारी हो। तो खैर वो बात जब मैंने कंप्लीट की तो वहाँ पर बैठे हुए तकरीबन जो 95% लोग थे, दे वर अग्री विद मी। अच्छा, सो द पॉइंट इज कि मैंने कहा कि औरत और मर्द कभी बराबर नहीं हो सकते। कुछ मकाम ऐसे हैं जहां पर औरत इतनी बुलंद है कि मर्द उसके नाखून तक भी नहीं पहुंच सकता। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हज गुजरा है ना, मतलब महीने 1.5 पहले हज गुजरा है। हमने हज किया, फिर ईद सेलिब्रेट की। ये हज बेसिकली क्या है? आपने कभी सोचा है कि हज क्या है? वहां पर किसी मर्द ने या किसी औरत ने नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह ने कहा कि हाँ भाई ये नमाज की याद में ये करना, ज़कात नहीं दी, हज जो है वो जिहाद नहीं किया, या बाकी कोई ऐसा मामला नहीं किया। बेसिकली जो आप सफ़ा मरवा में दौड़ते हैं, ये बीबी हाजरा अपने बच्चे की प्यास की शिद्दत के लिए भागी, पानी लेने के लिए ना। पढ़ा होगा आपने, बड़ा मशहूर वाक़या है। वो अल्लाह को इतना पसंद आया, किसी नबी के लिए पानी लेने के लिए नहीं भागी, किसी जो है इस्लामी कह लें आपके बेनिफिट के लिए, या कहीं जिहाद हो रहा था, शहीद पड़े हुए थे या जख्मी पड़े थे, उनको पानी पिला, ऐसा नहीं है। अपने बच्चे के लिए पानी लेने के लिए वो भागी। लेकिन अल्लाह को वो मकाम इतना पसंद आया कि अल्लाह ने एक हज का सिस्टम कंसिडर किया। आप सफ़ा मरवा जाते हैं तो उन्हीं की याद को ताज़ा करते हैं ना। ये मकाम है औरत का। अब जरा इस पस मंजर से सोचिए, इस पर्सपेक्टिव से सोचिए। अब अगर आप 3-4-5 मिनट पहले वाली गुफ्तगू मेरी उठाएंगे तो आप कहेंगे नहीं यार ये कोई बंदा ऐसा है जो कि खवातीन के अगेंस्ट। नो, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस मकाम से हम चीज़ों को देखते हैं या जिस मकाम से मैं चीज़ों को सोचता हूँ, मेरे नज़दीक औरत का मकाम ये। चलें इससे भी आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं मिसाल दूंगा, आप शायद कुछ लम्हात आपको चाहिए हो इस एग्जाम्पल को हजम करने के लिए, समझने के लिए। अभी आयाम चल भी रहे हैं, मुहर्रम का महीना गुजर रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 7-8 दिन पहले हमने यौम अशूरा ऑब्जर्व किया ना। हम रोए भी, गिरिया भी किया होगा। जिसका जो अकीदा है, सब प्यार करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, जो सीधी सी बात है, सब प्यार करते हैं, अपने अपने तरीके के साथ उसका इजहार करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कहानी तो यौम अशूरा वक्त असर ख़त्म हो गई थी, शहीद हो गए थे, उनकी कहानी तो ख़त्म हो गई थी। ये जो सब कहानी हम तक पहुंची, एक औरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वजह से पहुंची। उन्होंने जगह जगह बयान करते हुए उन्होंने इस दास्तान को बयान किया। वरना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो यौम अशूरा असर की नमाज में उनकी तो कहानी वहां पर ख़त्म हो गई थी ना। सो ये मकाम है औरत का, ये मर्तबा है औरत का। लेकिन एज आई सेड यू बिफोर कि होता क्या है कि एक खास उम्र में ना, ये जो 24 साल से पहले वाली उम्र है और 40 साल से बाद वाली उम्र है, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं, आप यकीन करें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि इंतहाई अखलाकियात से गिरे हुए हैं। लेकिन जब वो कहीं बैठकर बात करते हैं औरतों के हवाले से, तो क्या बात है भाई, मतलब ऐसी रिस्पेक्टफुल वे में बात करेंगे और औरतों के हकूक में बात करेंगे। ये मोस्टली ये ऐसे लोग आपको 40-45 साल से ऊपर पाए जाएंगे। ये मैं बड़े आपके सामने हकायक रख रहा हूँ, 40-45 साल से ऊपर इनकी उम्रें होंगी। लेकिन जब इनको कहीं पर मौका मिलेगा या कोई बेचारी फंस जाएगी किसी काम के चक्कर में इनके पास, फिर ये छोड़ेंगे नहीं कभी उसको। लेकिन अगर आप इनसे वैसे गुफ्तगू करेंगे तो कहेंगे हाँ जी, ये जो फेमिनिस्ट है बिल्कुल सही कर रही है, इनको हक होना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको वैसे करना चाहिए। सो ऑल आई वांट टू से इज कि इस पूरे सिनेरियो में है तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी, वो जो खातून है उसकी गलती है, बिल्कुल गलती है, इसीलिए FIR कटी है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उन साहब के ऊपर भी है जो सुबह 4 बजे एक खातून के घर पहुंच गए। सो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट, एंड आई एज आई सेड बिफोर कि जो मैंने शायद आखिरी एग्जांपल दी है, इसको समझने और ऑब्जर्व करने के लिए आपको कुछ लम्हात दरकार होंगे।
तो अपने हिस्से का टाइम लीजिए।